अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज देश की बेटियों पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी की एक महिला डॉक्टर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सपने को अपने अनूठे प्रयासों से पूरा कर रही है। उनके अस्पताल में अगर बेटी पैदा होती है तो न सिर्फ डिलीवरी फीस माफ होती है बल्कि डिलीवरी रूम में उत्सव मनाया जाता है। मिलवाते हैं आपको वाराणसी की डॉक्टर शिप्राधर श्रीवास्तव से। भारत में बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो निस्वार्थ भाव से मरीजों का इलाज करते हैं। कुछ मुफ्त में दवा बांटते हैं तो कुछ इलाज की फीस नहीं लेते। लेकिन इन सबसे अलग हमारे देश की एक ऐसी ही लेडी डॉक्टर हैं जो अपने अस्पताल में बेटी के जन्म लेने पर मिठाइयाँ बंटवाती हैं और फीस नहीं लेती हैं। डॉक्टर शिप्राधर बेटियां नहीं हैं बोझ, आओ बदलें सोच मुहिम के तहत अपने नर्सिंग होम में डिलीवरी के दौरान बेटी होने पर फीस नहीं लेती हैं। नहीं, ये तो प्रधानमंत्री जी ने खुद ही अपील किया था कि महीने की 9 तारीख को आप सब लोग अपने वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ें करें, और बहुत से जगह लोग कर भी रहे हैं। और जितना ज़्यादा लोग इसमें आगे आएंगे उतना ज़्यादा हम लोग के मतलब समाज के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, आप ये कर रही हैं मैम, तो कितना समस्या होती है इकोनॉमिकली, क्योंकि स्टाफ है, तमाम सारे इक्विपमेंट्स हैं, तो उनका खर्च कैसे वहन करती हैं? क्या कभी आपने किसी सरकारी सुविधा की उम्मीद की, क्या कभी मिला? नहीं, कोई सरकारी सुविधा की ना उम्मीद की और न चाहते हैं, क्योंकि हमारा सेल्फ डिसीज़न था, मेरा और डॉक्टर साहब का सेल्फ डिसीज़न था, तो इसमें हमें किसी से कोई अपेक्षा भी नहीं है। और नो डाउट हम लोग को प्रॉब्लम ज़रूर होती है कभी कभी, क्योंकि होता है कभी कभी कॉन्टीन्यूसली 6-7-8 बच्चियाँ हो जाती हैं, तो मेरा तो सोर्स ऑफ इनकम ज़ीरो हो जाता है ऑलमोस्ट। लेकिन ठीक है, सब काम तो चल ही रहा है, तो ऊपर वाला है। वैसे भी पैसे का कोई अंत तो है नहीं, कोई अपर लिमिट तो होती नहीं है, और ईश्वर से बस यही कामना है कि बस पैसे की कमी से कोई काम ना रुके, इतना देना भगवान। बेटियां आजकल हर क्षेत्र में अपना बेहतर प्रदर्शन करने के साथ साथ परिवार का नाम भी रोशन कर रही हैं। फिर भी दकियानूसी सोच के चलते आज भी ऐसे कई लोग हैं जो बच्चियों को बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं समझते हैं। लोगों की इसी पिछड़ी हुई सोच को दूर करने का प्रयास डॉक्टर शिप्राधर कर रही हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता था कि जब भी बच्चियां होती थी तो एक बहुत मायूसी सा माहौल हो जाता था, तो बड़ा अजीब लगता था कि भाई आखिर बेटियों के होने पे इतना दुख क्यों, कोई खुशी नहीं, कोई उत्साह नहीं। तो एक दिन ऐसे ही हमने अपने हस्बैंड से कहा कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जब बच्चियों का जन्म हो तो ये जो लोग दुखी हो जाते हैं या कोई खुशी नहीं रहती है, उनके चेहरे पे एक खुशी आए, एक उनकी सोच बदले। तो बस इसीलिए हम लोगों ने ये शुरू किया, और 25 जुलाई 2014 से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया। 2014 से बेटी बचाओ की मुहिम में जुटी डॉक्टर शिप्रा ने अभी तक 400 से ज़्यादा बेटियों के जन्म पर कोई चार्ज नहीं लिया है और ना ही अस्पताल में बेड चार्ज लिया जाता है। यही नहीं, अगर ऑपरेशन करना पड़े तो वो भी मुफ्त करती हैं। हमारे बहू के हुआ, हमारे बेटा के। अच्छा, क्या हुआ है? बेटा है? बेटी। बेटी हुई है? पहली बेटी है? अब पहली बेटी। तो किसके अस्पताल में आई हैं आप? हम शिप्रा के। शिप्रा मैडम के? हाँ। तो पैसा लगा आपका? नहीं, हमको पैसा तो नहीं मिला। पैसा नहीं मांगा? नहीं। डॉक्टर शिप्रा का नर्सिंग होम वाराणसी के पहाड़िया इलाके में है। उन्होंने MBBS और MD की पढ़ाई BHU से की है। वहीं उन्होंने गरीब लड़कियों की शिक्षा का भी बीड़ा उठा रखा है। वो नर्सिंग होम में ही लड़कियों को पढ़ाती हैं। यही नहीं, गरीब परिवार की बेटियों को सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ दिलाने में भी मदद करती हैं। माय नेम इज सुहानी प्रजापति। सोनाली, क्या नाम है, कहाँ पढ़ने आई हैं आप? काशी मेडिकल हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में पढ़ने आई हैं आप?
कौन पढ़ाता है आपको? मैम वंदना मैम। अच्छा, किसका हॉस्पिटल है ये? मैम का। क्या नाम है उनका? शिप्रा। अच्छा, मैडम भी पढ़ाती हैं? हाँ। अच्छा, कैसे पढ़ाती हैं? अच्छी पढ़ाती हैं। अच्छा, तो पैसा भी लेती हैं पढ़ाने का? नहीं। पैसा नहीं। आपके पिताजी क्या करते हैं? मिस्त्री घर बनाते हैं। पहले आप पढ़ने जाती थी? हाँ पढ़ने जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ कोचिंग पढ़ने आते हैं, पैसा नहीं लेते हैं? नहीं। अच्छा, और आपके साथ भाई भी आता है, भाई बहन आपके? नहीं, हमारे पास लड़की पढ़ती है। कितने बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं यहाँ? 20 बच्चे। सुबह में भी पढ़ाई होती है? नहीं, मैं शाम को। सुबह शाम में 20-25 बच्चे पढ़ते हैं। हम्म। सबको मैडम क्या देती हैं और पढ़ाई के साथ साथ? ड्रेस देती हैं, बैग, खाने वाला सामान, कॉपी, बहुत चीज़ देती हैं, पेन और सब। ये ड्रेस मैडम ने दिया? हाँ। ये काम डॉक्टर शिप्रा अपने पति डॉक्टर M.K. श्रीवास्तव के साथ मिलकर करती हैं, जो कि बहुत सराहनीय है। इस दंपत्ति की ओर से अस्पताल में बेटी के जन्म पर फीस नहीं लेने की बात जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता चली तो वो डॉक्टर शिप्राधर से मिलने भी पहुंचे थे। वहीं बेटियों के जन्म को अभिशाप मानने की सोच रखने वालों के लिए डॉक्टर शिप्राधर की बेटी बचाओ की मुहिम बेहद कारगर साबित हो रही है। इस मुहिम से अब न सिर्फ लोगों की सोच बदल रही है, बल्कि लोग अब बेटी पैदा होने पर खुशी भी मना रहे हैं। जनतंत्र टीवी के लिए अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।